आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान औरैया सदर की बीजेपी विधायक गुड़िया कठेरिया ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आगामी अनुपूरक बजट प्रदेश की जनता के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सभी गरीब युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष नौकरियां मिल रही हैं, जबकि पिछली सपा सरकार में केवल लिस्ट के आधार पर वर्ग विशेष को नौकरियां दी जाती थीं। उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट आ रहा है और तमाम विधेयक भी पास किए जाएंगे, तो वहीं संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर भी रिपोर्ट रखी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ औरैया सदर के विधायक गुड़िया कठेरिया जी हैं, उनसे जाने के अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिलेगा। विधायक जी, अनुपूरक बजट में कितना उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा आपकी सरकार में? आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की, और जब से अब तक बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के जिस तरीके से पार्टी लोगों को विकास दे रही है, तो उम्मीदों के साथ हम लोग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये जो बजट पास होगा तो मिलेगा, जिससे विकास होगा और जनता को लाभ मिलेगा। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परिवारवाद नहीं उनके अंदर है, और जो भी बजट जो हमारे बीच में आएगा तो वो हम धरातल पर उतारेंगे और जिससे पब्लिक को दिखाई भी देगी। इस तरीके से मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस बजट को लाए हैं और पास होगा हम लोगों के बीच में, तो हम लोगों को सभी को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से खुश है, और आप अभी देख रहे थे एक शोक दिवस मनाने को हम सब लोग विधानसभा के अंदर जा रहे थे, और माननीय एक विधायक का निधन हुआ था और वो यहाँ पर पीट रहे थे जिस तरीके से, तो ये नहीं होना चाहिए। और भक्तों के ऊपर बता रहे कि राम मंदिर में चोरी का इल्ज़ाम का जो लगा रहे हैं, तो आपने देखा कि वो तो जो किए हैं वहाँ पे राम मंदिर में चोरी किए हैं, तो उनको तो दंड मिलेगा। इस सरकार में तो कोई बचता नहीं है ना किसी बात का। अगर वो अपराधी है किसी समाज का हो तो वो है अपराधी, या चोरी है या मुकदमा है लिखा जाता है। लेकिन वो अपनी सरकारों में समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप देखते थे भक्तों पे गोली चला दी जाती थी, रास्ते में छीना झपटी होती थी, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार और छीना झपटी होती थी। आज हमारे गांव घर की लड़की, गांव देहात की, हम तो औरैया क्षेत्र से आते हैं, टाबा में हमारा ज़िला भी पड़ता है औरैया टाबा पास में, तो हम लोगों ने झेला है जिस तरीके से। आज बहन बेटी इतनी सुरक्षित है और उस मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिससे विकास धरातल पर दिख रहा है। पहले लिस्ट बनती थी, समाजवादी पार्टी के लोग लिस्ट बनाते थे कि किस परिवार में नौकरी मिल रही है, तो सीधा उसमें देखा जाता था कि एक समाज के एक परिवारवाद। आज हर समाज का योग्यता है तो नौकरी मिल रही है, ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत आप सब। विधायक जी, एक सवाल और है कि औरैया के विकास के लिए किस तरीके से मुख्यमंत्री से और आगे मांग रखेंगे? हालांकि विकास हुआ है, लेकिन रोजगार को लेकर किस तरीके से मौजूद अपने बात रखेंगे? आपने देखा कि रोजगार की बात करते हैं तो जैसे पुलिस में भर्तियाँ हुई, हमारे गाँव की बात करते एक बिल्कुल मजदूरी करने वाला, और उसने पुलिस का टेस्ट निकाला और समझ लो उसकी नौकरी मिली जो उम्मीदें नहीं थी। एक वाल्मीकि समाज का लड़का है, सीधा ऐसा ही बना है। लिस्टें नहीं यहाँ बनती हैं, यहाँ नौकरी और काम दी जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल हर तरीके से भाजपा के पक्ष में है, बिना भेदभाव की नौकरी मिल रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है। विकास भी हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, औरैया में एक ऑडिटोरियम दिया है मुझे, और एक झिलमिल पार्क महाराज जी ने दिया है, एक अभी मुख्यमंत्री उत्सव वो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय 26 करोड़ का दिया है, तो और पुलिस लाइन हमारे यहाँ दिया है, मेडिकल कॉलेज हमें दिया है। तो इस तरीके से एक छोटे से ज़िले में ये जो झिलमिल पार्क बन रहा है, मैंने वो देखा, उसके बारे में जब वहाँ जा कर के देखा तो लोग गदगद हो गए। जो हमारा पर्यटक जो आएगा पर्यटन, तो एक छोटा सा ज़िला औरैया जिस तरीके से हमारी ज़िला औरैया में विकास की धारा बहाई है, ऐसे उत्तर प्रदेश में आप तो खुद ही देख रहे होंगे। पहले क्या पैसा स्कूलों में आता था, विद्यार्थियों के जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते थे
तो उनके पास ड्रेस भी नहीं थी, रंगाई पुताई नहीं थी। आज कॉलेजों में देख रहे छोटे प्राथमिक विद्यालय में चले जाओ, रंगाई पुताई से लेके बच्चों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हम लोग जाके सर्वे करते हैं। आंगनबाड़ी में घुस जाते हैं कि दिखाइए बच्चों को खाने पीने में क्या व्यवस्था है। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दिए हैं, तो हम ऐसे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और दूसरा, जिस तरीके से उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को लेके पूरा प्रदेश में आज भूम माफिया, गुंडे, आज अपराधी कहीं पर दिखाई नहीं देते, तो इस तरीके से माननीय। अंतिम सवाल हो रहा है आपसे कि जिस तरीके से दिल्ली में छात्र आंदोलन में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बर्बरता हुई, उनके कपड़े फाड़े गए, उसको लेके भी विपक्ष जो है सदन में घेरने का काम करे, कैसे जवाब देंगे आप उनको एक महिला विधायक होने के नाते? देखो, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के साथ या उनके साथ छात्र वो बड़े अच्छे से आंदोलन कर रहे थे, उसमें से पीछे से जो उत्साया गया उनको, विपक्षी दलों ने उनके साथ में वही लोग थे जो ये घटनाएं कर रहे थे। ना कोई भाजपा का था, ना कोई और भी थे। वो लोग इस तरीके से माहौल बिगाड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का घेरा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको मैंने बता दिया कि वही लोग हैं, वही लोग घेरने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के लोग बीच में पहुंच जाते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो और चाहे कोई भी आंदोलन हो। और जो हमारे छात्र थे वो बड़े अच्छे से आंदोलन कर रहे हैं, जब बीच में ये लोग घुसे हैं तब जाकर के ये भगदड़ मची है। वही लोग मारपीट कर रहे, वही लोग सीना जपटी कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में और कि कहीं पर कोई व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ औरैया सदर की विधायक गुड़िया कटेरिया, और जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। औरैया से विधायक हैं, उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया कि रोजगार को लेकर, युवाओं के खेल प्रोत्साहन को लेकर, तमाम बड़ी योजनाओं और पर्यटकों को लेकर भी उन्होंने योजनाओं की सौगात दी है। दिल्ली में बच्चियों और महिलाओं के साथ हुई मारपीट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन छात्रों के इस संघर्ष में जो अन्य लोग घुसे थे उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उनका ये बयान महत्वपूर्ण है और उसको लेकर उन्होंने फिर दोहराया कि इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं शामिल थे, बल्कि वह लोग थे जो छात्रों के आंदोलन में घुस के इस घटना को अंजाम दे रहे थे। लखनऊ से VIP न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्रीवास्तव के साथ मैं प्रशांत राव।